परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, आज की सत्संग सभा में थोड़ी देर आप लोगों के बीच उसमें भी चर्चा रख रहा हूँ। अभी पूज्य साहिब जी बता रहे थे कि जीवन को कुछ सजा करके रखना चाहिए। वास्तव में सजावट की बड़ी ज़रूरत है और बिना सजावट के सब बेकार लगता है। अच्छी से अच्छी कोई चीज़ हो, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है, वहाँ सजावट नहीं है, हर चीज़ करीने से नहीं किया जा रहा तो व्यर्थ लगता है। कलाकारियाँ, इसीलिए हर इंसान को कुछ विशेष कलाकारी पूर्वक काम करना चाहिए, कलात्मक ढंग से। कोई भोजन बनाया और भोजन को कलाकारी से नहीं बनाया तो वही दाल चावल, वही रोटी सब्जी और बर्तन और सारा मटेरियल मसाला आदि होते हुए एक व्यक्ति ऐसा बनाएगा कि आदमी चटकार के खाएगा, उंगलियां चाटता रह जाएगा। और एक व्यक्ति ऐसे बना देता है उसी में कि खाने का मन नहीं करता। कोई अंतर नहीं हुआ चीज़ों में, वही बर्तन, वही आग, वही सारी चीज़ें, लेकिन कलाओं के अंतर होने से एक में बहुत स्वाद और एक में बद स्वाद। ऐसे ही कोई घर है, चाहे जितना बढ़िया टाइल्स लगा हो और बढ़िया कलर किया हुआ हो, अच्छे अच्छे कमरे हों और फर्नीचर हो, बर्तन हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसको सफाई नहीं किया गया, चीज़ें कायदे से नहीं रखी गई और हर चीज़ यथावत व्यवस्थित नहीं है तो घर बेकार लगेगा, गंदा लगेगा। धूल, गर्दा, जाला और कहीं पक्षी घोंसला बनाए हैं तो कहीं बच्चे छीछा लेदर किए हैं, जूट बिखेरे हुए हैं, तो वो सब अव्यवस्थित और बेकार लगता है। कितने लोगों के यहाँ चीज़ें वही हैं, तो कहीं जूता चप्पल बिखरे हैं, तो कहीं बर्तन कहीं जहाँ तहाँ पड़े हैं, बिस्तर से सो करके उठे हैं तो पड़ा है सब, चादर उधर, मच्छरदानी उधर, अब मच्छर मरे हुए बिस्तर पर कितना दाग लगा हुआ, कितना खराब लगता है। रसोई घर में कितने लोग भोजन बनाते हैं और कहीं उधर छिलका पड़ा, कहीं उधर जूठा पड़ा, कहीं उधर आधा आटा गिरा हुआ है, चावल भात गिरा हुआ है, बेकार लगता है। इन्हीं चीज़ों को दूसरा करता है और दूसरा व्यक्ति घर में रहता है तो बाहर से भीतर तक साफ सुथरा व्यवस्थित, झाड़ पोंछ कर कायदे से, बर्तन उचित स्थान पर, जूते चप्पल उचित स्थान पर रखे जाते हैं, बिस्तर साफ सुथरा, कपड़े सब लोग पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग धोए तो जैसे तैसे फैला जाए, सब टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर पड़ा, चिकन भरा। और कुछ लोग व्यवस्थित फैलाते हैं साफ तरीके से। रस्सी पर कपड़े भी व्यवस्थित डालिए और सूखने के पश्चात कुछ लोग लाए और फेंक दिए कहीं रस्सी पर या कमरे में या अलमारी में या बिस्तर पर पड़े हैं। और कुछ लोग लाके मोड़ करके व्यवस्थित अलमारी में रखते हैं, रखने की जगह पर उचित रखते हैं, तो पहनते समय अच्छा लगता है कि कोई कपड़ा पहन रहे हैं। और ऐसे पहन लिए तो पता नहीं धुला है कि नहीं धुला, वो बेकार लगता है। पहनने वाले के अंदर भी वो आत्मसम्मान नहीं रह जाता। तो जिंदगी को सजाने का मतलब है कि हमारे जिंदगी में आने वाली समस्त चीज़ों में एक व्यवस्था हो। हमारी जिंदगी छोटी छोटी चीज़ों से निर्मित हुई है, छोटे छोटे कर्मों से निर्मित हुई है और छोटी छोटी आदतों से निर्मित हुई है।
अगर इन चीज़ों को, कर्मों को, आदतों को ठीक न किया जाए तो जिंदगी नाम की कोई चीज़ अलग से मिलेगी? एक पागल है, एक बौरहा है, जिसके न खाने का ढंग, न पहनने का ढंग, न बोलने का ढंग, न लेटने बैठने उठने का ढंग, वह भी तो एक ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन कोई उसको अपने पास नहीं बैठने देता, कोई उससे बात नहीं करना चाहता, और कोई अपने घर में उसको बुला करके स्वागत नहीं करना चाहता। क्यों? वो भी तो एक इंसान है, क्योंकि उसके पास व्यवस्था नहीं है, उसके पास जीने की शैली अच्छी नहीं है, सजावट नहीं है जीवन में। तो जिंदगी को सजाएं, और पहले चीज़ों की सजा। जो लोग अपने कपड़े, घर, बर्तन को नहीं सजा सकेगा, वो अपने ज़िंदगी को क्या सजा सकेगा? और ज़िंदगी की सजावट क्या है? क्या कोई गहना पहन ले और खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहन ले और हाथ पैर, कान, आँख, होंठ, मुख सजा ले, खूब लिप पोत ले, तो क्या इससे ज़िंदगी सज जाएगी? ये सजावट असली नहीं है। हाँ, मर्यादित कपड़े हों, मर्यादित सब कुछ होते हुए जिंदगी की सजावट है कर्मों में व्यवस्था हो। वैसे ही है, बिना बाह्य व्यवस्था के भीतर हमारा जीवन वैसे ही होता है जैसे मन मलिन तन सुंदर कैसे, अविसरस धरा कनक घट जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर मन गंदा हो और शरीर बड़ा सुंदर और बड़ा कीमती कपड़े पहने हैं, तो ये वैसे ही है जैसे सोने के घड़े में शराब भरा हो। सोने के घड़े में शराब भरी हो तो क्या वो शराब पीने लायक होगी? क्या वो शराब पीना किसी के लिए हितकर हो सकता है? अरे मिट्टी का घड़ा हो लेकिन उसमें शीतल जल हो, वो अमृत है। और सोने के घड़े में शराब भरी हो, वो शराब लाभदायी नहीं होगी, विनाशकारी होगी। इसी तरह बाहर से चाहे जितना हम ठाट बाट और चमक दमक से संपन्न हो, लेकिन अगर हमारे भीतर सजावट नहीं है तो सब बेकार। भीतर को सजाएं, और भीतर की सजावट क्या है? भीतर की सजावट है कर्मों की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, स्वभाव की पवित्रता और ज्ञान की पवित्रता। थोड़ी सी इन्हीं बातों पर हम चर्चा करें कि पहली बात है कर्मों की पवित्रता हो। कर्म ही हमारी पूंजी है, कर्म ही हमारी संपत्ति है, और कर्मों के आधार पर ही मनुष्य सुखी होता है। अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो चाहे जितना धन हो, जितना बड़ा घर हो, और चाहे जितने बाल बच्चे हों, और चाहे जितना हम पढ़े लिखे हों, अगर कर्म हमारे खोटे हैं तो फिर हम सुखी नहीं हो सकते हैं। और कर्म अच्छे हैं, थोड़ा धन हो, छोटा घर हो, और रूखा सूखा खाएं, और मोटा महीन कुछ भी पहनते हैं, थोड़े लोगों में रहें, कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़े हो तो क्या हर्जा है। लेकिन आज का ज़माना है थोड़ा पढ़े लिखे हो, चलो ठीक है, लेकिन कर्म जिसके अच्छे हैं तो वो सुखी रहेगा। इसलिए कर्मों में पवित्रता लाएं। अब कर्मों की पवित्रता क्या है? एक होता है बाह्य कर्म और एक होता है भीतरी कर्म। बाहर के कर्म में कि अपने रहन सहन, खान पान और तौर तरीका और पहनाव ओढ़ाव, ये सबको ठीक रखें। हमारा रहन सहन अच्छा हो, जहाँ रहें घर साफ हो, कपड़े साफ हों, चीज़ें साफ हो, दरवाज़ा साफ हो, नाली साफ हो, सब साफ होने चाहिए। कितने लोगों के घरों में जाओ तो देखो तो गंदा ठंडा छिछलेदर, दीवार में कहीं कोई नाक पोंछ करके चिपका दिया है, तो कहीं कोई थूके हैं पानी,
सुपारी खा करके, तो कहीं नाली भजभजा रही है, अब मच्छर से स्वयं परेशान हो रहे हैं, बदबू आ रही है, क्या जिंदगी जी रहे हैं। हमारे कर्मों में ये सफाई की जरूरत है। भीतर सफाई हो, बाहर सफाई हो। जो बाहर नहीं सफाई कर सकेगा वो अपने मन को क्या साफ करेगा। तो बाहर सफाई पहले इसकी जरूरत है। स्नान अच्छी तरह से करें, कपड़े अच्छी तरह से धोएं, बर्तन अच्छी तरह से धोएं। कितने लोग तो हाथ धो के खाना ये मानते हैं कि हमारी सभ्यता के विपरीत है। तो क्या पशुता पूर्वक खाना ये सभ्यता है? ट्रेनों में यात्रा करो और कहीं भी देखो तो लोग खाना शुरू कर देंगे, कहाँ कहाँ गए हैं, क्या पकड़े हैं, क्या छुए हैं, और कहाँ टट्टी पेशाब गए हैं, उनको कोई परहेज नहीं। अब बस खाने की चीज़ मिली और खाने लग गए। फल खरीदे और सीधा मुख में डाले, खाने लग गए। अब वो फल कहाँ कहाँ गिरा है, नाली में गया है कि धूल पड़ी है, और कुछ भी खाते चले गए। ये सब पर भी ध्यान है। स्वस्थ सब लोग रहना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के तरीके ना मालूम होने से कैसे स्वस्थ रहेंगे। आप कितना खाते हैं इस बात का महत्व नहीं है, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, इस बात का महत्व है। तो सफाई स्वच्छता पर मैं चर्चा कर रहा था कि हर चीज साफ सुथरा। कितने घरों में यहाँ तक कि बिजली के बोर्ड को रोज लोग 50 बार यूज करते हैं और कभी पोंछ के भी नहीं रखते हैं। वो 2 साल में काला काला हो जाता है। बटन गंदी इतनी, हरदम छू छू करके उसको, और अब खा रहे हैं जूठे हाथ से छू लिए, कहीं कुछ पकड़े हैं उस हाथ से छू लिए और साफ नहीं किए। मैं छोटी छोटी बातें आज कहूँगा, क्योंकि इन छोटी बातों को कोई ध्यान न रखे तो बड़ी बात को क्या ध्यान रखे। तो इस तरीके से हमारी सफाई स्वच्छता हो। खाने पीने में दाल भात साग सब्जी फल मूल कंद आदि खाएं, लेकिन इनको धुल करके यथाउचित अमनिया करके काट छांट करके इस प्रकार से ग्रहण करें। और खाने में हमारे हिंसक चीज़ें अपवित्र चीज़ें ना हो। मनुष्य का आहार पवित्र हो, जो किसी के द्वारा श्रद्धा से दिया हुआ हो या अपनी कमाई का हो, और उसमें किसी को दुख दे करके ना कोई चीज प्राप्त हो, वही हमारा भोजन पवित्र कहलाएगा। अगर हम किसी जानवर को मार करके ला रहे हैं, मांस ला रहे हैं, अंडा ला रहे हैं, तो ये हमारे खाने में दोष है। और ऐसी चीज खा करके किसी का मन सुखी नहीं हो सकता, वो कभी पवित्र जीवन नहीं जी सकता, कभी शांति संतोष की कमाई नहीं कर सकता है। भला किसी को दुख दे करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं? जिसके पास जो होता है वही तो किसी को दे सकेगा। सुखी होगा तो सुख देगा, दुखी होगा तो दुख देगा। किसी के पास रुपया है तभी तो किसी को रुपया दे सकता है। किसी के पास मीठी जुबान है, प्रेम है, तभी तो मीठे शब्द और प्रेम दे सकता है। इसी प्रकार अगर कोई किसी की हिंसा करता है तो निश्चित है उसके अंदर में बहुत गंदगी भरी हुई है, तभी वो किसी जानवर को मार करके भी नहीं समझ पा रहा है कि ये गलत है। ये तो पशुओं का काम है, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, विचार नहीं है, और उनके पास कोई व्यवहार अकल नहीं है कि क्या खाना चाहिए। प्रकृति ने उनको वैसे बनाया है, उनके दांत वैसे हैं, उनके नाखून वैसे हैं, उनका पेट आंत, उनके शरीर की पूरी बनावट वैसी है कि वे मांस खाएं, हिंसा करें, जानवरों को मारें और वैसे खाएं। हम मनुष्यों का शरीर वैसा नहीं है। हमारा ना दांत वैसा, ना आंत वैसी, ना नाखून वैसा, ना पेट वैसा, ना शरीर वैसा, ना आंख वैसी। और फिर भी हम अगर इन चीज़ों को खाएं तो ये प्रकृति के विरुद्ध चलना है, और ऐसा व्यक्ति
अपने जीवन में बहुत दुख कमा रहा है, आगे अनेक जन्मों तक उसको भोगने के लिए वर्तमान जीवन में भी वो खूब दुख पाता है। इसलिए हिंसा का त्याग करें। तो ये कर्मों की पवित्रता है। हमारे पास देखो 3 साधन हैं। हमारे शरीर में 3 अंग खास हैं, इंद्रियां, हृदय और मस्तिष्क। इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। इंद्रियां क्या हैं? ये आँख, नाक, कान, जीभ, चाम और हाथ, पैर आदि, ये सब इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों से पवित्र कर्म करो, पवित्र देखो, पवित्र सुनो, अच्छा बोलो, अच्छी जगह में जाओ, अच्छे काम करो, हाथ से दूसरों की सेवा करो, दीन दुखियों के काम आओ, और किसी का नमस्ते, अभिवादन, प्रणाम करो हाथ जोड़ करके। तो ये इंद्रियों का सदुपयोग है। और जब ये कर्म करेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन हमारे अंदर जाएगा। जैसे जो हम करते हैं उसका प्रभाव अंदर जाता है। घर में कहीं कोई चीज बनता है, अगर बत्ती जल रही है तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है, और कहीं टायर जल रहा है तो उसका भी प्रभाव दूर तक जाता है। अब सोच लें, हमें अपने जीवन रूपी घर में क्या जलाना है? सुगंधित खुशबू जलाना है पवित्र कर्मों की, कि बुरे कर्मों का टायर जलाना है? टायर जलाएंगे प्रदूषित रहेंगे, रोगी हो जाएंगे, घर भी काला हो जाएगा और वहाँ जीना हराम हो जाएगा। और सुगंधी जलाएंगे, खुश रहेंगे और सुवासित रहेंगे, दूसरे लोग भी कहेंगे भाई उनके दरवाजे पर जाने से ही खुशबू आती है। तो अच्छे कर्म करें, अच्छे खान पान रखें। तो ये हमारे इंद्रियों से निर्मित होता है कर्मों की खुशबू, कर्मों की सुगंधी। और दूसरी चीज है कि वाणी। कर्मों के बाद वाणी हमारे पास है। हर इंसान के पास वाणी है। संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको प्रकृति ने वरदान दिया वाणी। वैसे वाणी तो सबके पास है। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये भी किसी न किसी ढंग से बोलते हैं, लेकिन इनकी वाणी का ज़्यादा कुछ महत्व नहीं है। पी पी गो गो ऐसे सब जानवर बोलते हैं, तो इनसे कोई अर्थ नहीं समझ में आता, कोई इनका अपना महत्व नहीं है। हम मनुष्यों के पास वाणी बहुत विस्तृत है। वाणी का बहुत दूर तक प्रभाव जाता है, और वाणी से बोल करके हम अपने लोगों के दुख को जान लेते हैं और तुरंत उसकी चिकित्सा करते हैं, उसका समाधान करते हैं और उनके मन की रक्षा करते हैं और उनको खुशियाँ देते हैं। बेटा बेटी, पति या पत्नी, माता पिता, आए हुए अतिथियों को क्या तकलीफ है, क्या ज़रूरत है, वे बोल दिए, हम समझ गए, हम बोल दिए, वे समझ गए और उनका समाधान हो गया और सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन इसी वाणी का जब दुरुपयोग किया जाता है तो फिर बहुत दुख मिलता है। वाणी जितना महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए उतना ही खतरनाक भी है। ये हर चीज की बात है। जो जितना जरूरी चीज होती है, जो जितना काम की चीज होती है, अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो उतना ही खतरनाक भी होती है। देखो आपके घरों में बिजली है, बिजली के बिना, विद्युत के बिना किसी का काम आज नहीं चलेगा। गर्मी लग रही है तो बिजली की ज़रूरत है, ठंडी लग रही है तो बिजली की ज़रूरत है, पानी चाहिए तो बिजली की ज़रूरत है, आग चाहिए तो बिजली की ज़रूरत है, कपड़े धोने हैं तो और कुछ काम करना है तो बिजली चाहिए। कितना ज़रूरी है बिजली। लेकिन इसी का दुरुपयोग किए तो तुरंत मार डालेगी, तुरंत घर में आग लगा देगी, तुरंत लोगों को विध्वंस कर देगी। ऐसे ही ये वाणी से हम बहुत बिगड़े काम को बना सकते हैं, लेकिन इसी का दुरुपयोग किया जाए तो बने काम बिगड़ सकते हैं।
आज जितना आप संसार में देख लीजिए, जितना बंदूक से, लाठी डंडा से, पिस्तौल से, तोप, टैंक, बम और परमाणु बम से जितना लोग नहीं आहत हुए, जितना लोग नहीं मरे हैं और जितना लोगों ने दुख नहीं पाया है, उससे ज़्यादा वाणी से लोग दुख पा रहे हैं और वाणी से लोगों की मौत हुई है, बोल बोल करके। ये घर घर में हो रहा है। पति ने पत्नी को ऐसा बोल दिया कि पत्नी सह नहीं पाई और आग लगा ली। पत्नी ने पति को ऐसा कुछ बोल दिया कि पति सह नहीं पाया और घर छोड़ के भाग गया, जाके ट्रेन के नीचे कट के मर गया या पंखा में लटक गया। माँ ने बेटे को या बहू को ऐसा कुछ बोल दी कि वो सह नहीं पाया और वो कुछ का कुछ कर बैठा, या बहू ने सास को ऐसा कुछ बोल दिया कि सास सह नहीं पाई। और ये घर घर में, और छोटी छोटी बातों को लेकर के मुंह फुलौल, गाल फुलौल, और ये तो चलता ही रहता है हरदम। आदमी का मन जितना रोग से और बाघ भालू से और दुश्मनों से, लाठी डंडे से नहीं आहत है, उससे ज़्यादा सबका दिल दिमाग वाणी से आहत है रात दिन। एक घर की बात है, एक घर में पुरुष लोग तो चले गए थे काम में, सास और बहू दो ही लोग थे। और बहू काफ़ी थोड़ा गर्म मिजाज की थी, लेटेस्ट मॉडल की थी, और सास अब क्या करे, आखिर खाना है तो कुछ करना पड़ेगा। अब बहू को क्या कुछ करने का मन नहीं होता था। वो करीब 8 बजे तो सो के उठती, 10 बजे तक नहाती, जलपान करती और फिर 1 बजे तक टीवी देखती कमरे में, और फिर तब तक सास थोड़े बैठे रहेगी। फिर वो जल्दी से सब घर की व्यवस्था करके भोजन बनाती, घर वालों को भी देती, सब चले जाते, अपना भी खाती। तो ऐसा हुआ, एक दिन सास ने भोजन बनाया और करीब 1 बज गए और बहू टीवी देख रही थी कमरे में बैठी लेटी। तो सोची कि चलो वो नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, खा तो ले कम से कम। और गई कि बहू चलो भोजन कर लो। तो बहू गुस्साई हुई थी, नहीं बोली और गई। ऊपर की मंजिल पर थी, बाहर सड़क की तरफ आवाज़ आई। तो जा कर के गलियारे से देखती है तो जोरों से आवाज़ आ रही थी, राम नाम सत्य है, सत्य यही गत है, राम नाम सत्य है। तो दौड़ी दौड़ी आई और सास का हाथ पकड़ करके वहाँ तक ले गई और कहती देखो ये क्या है। तो सास ने कहा कि ये किसी की शव यात्रा है, लोग किसी मृत व्यक्ति की अंत्येष्टि करने के लिए जा रहे हैं। तो कहें तुम्हारी शव यात्रा कब निकलेगी? बहू ने कहा तुम्हारी शव यात्रा कब निकलेगी? इतनी बात सुन करके तो सास को तो मानो कोई लाठी मार दिया हो, लेकिन अपने दिल को मजबूत करके उन्होंने कहा कि कभी ना कभी तो निकलेगी बहू। तो कहे अरे तो तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो तब निकल सकती है। तुम कहो तो मैं अभी अभी दुकान से दवाई ला दूँ, और तुम्हें ये ना पसंद हो तो मैं रस्सी की व्यवस्था कर दूँ, तुम पंखे में लटक सकती हो। अगर ये भी ना पसंद हो तो पास में रेलवे लाइन है, वहाँ पहुँचा दूँ तुमको, वहाँ चली जाओ, ट्रेन के नीचे कट करके तुम्हारी शव यात्रा निकल सकती है। और ये भी ना पसंद हो तो मैं पेट्रोल की व्यवस्था कर देती हूँ। कई ऑप्शन उसको दे दिया। अब इतनी बात सुन करके तो सास बेचारी, उसके आंखों में तो गंगा यमुना की धार बहने लगी और खड़ी रोती रही। और फिर आई, स्वयं खाई और बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ी। अब बहू सोची कि मैं जाऊँ खाऊँ, क्योंकि बहुत काम कर चुकी थी, अब काफ़ी थक गई थी, अब भूख लगी तो सोची मैं जाऊँ खा लूँ। तो गई, लेकिन सोचा कि ये क्या सादा गोदा बना के रखी है, मैं फिर से थोड़ा सा गर्म करके मसाले से तड़क करके तब खाऊँगी। और रसोई घर में गई और जैसे ही गैस खोली और लाइटर मारी तो गैस पता नहीं कहाँ से लीकेज थी और पूरा रसोई घर ज्वाला बन गया। और 5 मिनट के अंदर वो छटपटा के उसी में कूद करके और झुलस करके मर गई। देखो, तुरंत कर्मों का फल मिल गया। कभी देर में मिलता है, कभी तुरंत मिलता है, लेकिन बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है।
इसलिए सदैव अपने कर्मों को पवित्र रखे और वाणी में कभी कटुता न आने दे। सदैव मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, हितकर बोलो, व्यंग ना बोलो, अनसुहाते वचन ना बोलो, धैर्य रखो, अगले का सम्मान करें। ये जुबान हमें मिली हुई है, इसका ऐसा उपयोग करो कि हम ऐसा बोलें कि दूसरों के सामने लगे कि फूल झड़ रहे हैं। आप दूसरों को रोज फूल का गुलदस्ता नहीं दे सकते हैं, दूसरों को कोई गिफ्ट नहीं दे सकती हैं, लेकिन मीठी वाणी का तो गुलदस्ता दे सकते हो ना। और मीठी वाणी का गुलदस्ता आपके 100 रुपया का खरीदा हुआ गुलदस्ता से भी ज़्यादा मूल्यवान है। आप किसी को गुलदस्ता दे रहे हो, चीज़ें दे रहे हो, और भी कोई गिफ्ट दे रहे हो, लेकिन कटुतापूर्वक दे रहे हो तो वो गिफ्ट उनके लिए बेकार है। मीठी वाणी का बहुत महत्व है। एक सज्जन थे, उनके यहाँ मेहमान आए और कहे कि भैया आप भोजन कर लीजिए। कहे अभी भूख तो नहीं। कहे नहीं नहीं आप कर लीजिए भोजन। तो कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो लाओ थोड़ा कर लेते हैं। तो जब भोजन दे दिए, परस दिए, तब सामने आए और कहते हैं कि अच्छा हुआ आप भोजन हमारा स्वीकार कर लिए, नहीं तो मैं अभी इसको कुत्ते को डालने जा रहा था। अब बताओ, ना भोजन देते तो क्या हर्जा होता, लेकिन भोजन वो बेचारा, एक तो खाने का मन नहीं था, आपके कहने से खाना शुरू किया, तो आप कहते हैं कि अभी मैं इसे कुत्ते को देने जा रहा था, लेकिन अच्छा हुआ आप खा लिए, खाने लगे। ये है बोलने का गलत तरीका। आप लोग तो सुने होंगे महाभारत युद्ध में, ये महाभारत युद्ध क्यों हुआ था? द्रौपदी के कड़वे वचन ने ही महाभारत युद्ध ठाना था। जब युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया तो उनके घर की बनावट और विचित्रता को देख करके दुर्योधन चकरा गया, आश्चर्य में पड़ गया। और उनकी बनावट थी कि कहीं पानी भरा है लेकिन पानी जैसा नहीं दिख रहा, फर्श जैसे दिख रहा है। और फर्श में दिखाई पड़ रहा है, फर्श जैसे दिखती हुई जगह में पानी कहीं है, तो कहीं आग जैसे दिख रहा है लेकिन आग नहीं है। तो इस प्रकार से वो देख करके एकदम विस्मय में पड़ गया। और कहीं दरवाजा खुला दिख रहा है लेकिन वहां पर दीवार है, और कहीं ऐसा लग रहा है कि दीवार है तो सोचता है कि इधर कैसे जाऊं और दरवाजा उधर है, ऐसे बनावट थी। और यही में करते हुए एक जगह वो धड़ाम से पानी में गिर गया। फर्श दिख रही थी लेकिन था पानी भरा हुआ, और पानी में गिर गया। और द्रौपदी ऊपर से देख रही थी और देख करके जोर से हंस पड़ी और मजाक की दुर्योधन का। अरे दुर्योधन, अंधे के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन के पिता अंधे थे, धृतराष्ट्र, तो उन्होंने मजाक किया कि अंधे के अंधे ही होते हैं। अब ये कड़वे वचन द्रौपदी के दुर्योधन के भीतर तक उसको भेद दिया। और एक तो वैसे ही बैर रखता था, लेकिन द्रौपदी के वचन सुनकर के दुर्योधन और तिलमिला उठा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इस बात का बहुत बड़ा खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और यही हुआ कि 18 दिन के महाभारत युद्ध में दोनों तरफ से हजारों हजारों लोग मारे गए। और युद्ध में कौन मारे जाते हैं? बच्चे की बूढ़े, जवान, योग्य योग्य लोग, जो समाज के, परिवार के, घर के जिम्मेदार और कर्णधार होते हैं। इसलिए ये वाणी बहुत महत्वपूर्ण है, सदैव इसका संभाल करके उपयोग होना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने इसीलिए कहा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार में संचरे, साले सकल शरीर। बोल तो अमोल है जो कोई बोल जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये वाणी अनमोल है, इसलिए इसको संभाल करके बोलो। और इसी वाणी से आप अपने जीवन में बहुत खुशियाँ कमा सकते हैं। इसी वाणी से देखो बच्चे विद्या कमाते हैं। इसी वाणी से एक व्यापारी अच्छा बोल करके बढ़िया व्यापार करता है। इसी वाणी से संत जन ज्ञान की वर्षा करते हैं
और समाज को ज्ञान देते हैं और सब लोग सुखी होते हैं, सन्मार्ग पर लगते हैं। और इसी वाणी से लोग कटु बोल करके, अश्लील बोल करके, अभद्र बोल करके तथा ऐसे लड़ाई झगड़े की बातें बोल करके दूसरों को लड़ा देते हैं, दूसरे के अंदर जहर घोल देते हैं, घर परिवार को तोड़ देते हैं। इसलिए सदैव संभल संभल करके बोलना चाहिए। ये वाणी है कुछ नहीं अपने आप में, लेकिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या पूछना। तो हमारे पास जुबान है, प्रकृति ने हमें गूंगा नहीं बनाया है। अगर वाणी है तो ऐसा बोलो कि आपके जुबान से मानो फूल झड़ रहे हैं। प्रेम की भाषा, मधुर भाषा, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक। देखिए, आपको चारों तरफ से लोग प्रेम करने वाले, सम्मान करने वाले मिल जाएंगे। और जो कटुवाणी बोलता है, उस कटुवाणी बोलने वाले व्यक्ति को अपने ही माँ बाप उसका तिरस्कार कर देते हैं, अपने ही बच्चे उससे कभी फिर मीठा नहीं बोलते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। अपना ही पति या पत्नी एक दिन उसके सामने नहीं पड़ना चाहते हैं। और मित्र लोग तो कोई जल्दी बनते नहीं कटु बोलने वाले व्यक्ति के। इसलिए ये वाणी का बहुत महत्व है, खूब संभाल करके बोलें। तीसरी बात मैंने कहा था कि अच्छा स्वभाव बनाओ अच्छा। हमारा स्वभाव क्या है? खाने का स्वभाव, उठने बैठने का स्वभाव, पहनने ओढ़ने का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव। किसी का क्रोधी स्वभाव होता है, किसी का लोभी स्वभाव, मोही स्वभाव, चंचल स्वभाव, दूसरों की चीज़ें देख के ललचा गए और बात बात में बड़बड़ाने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। ये सब गलत स्वभाव है। स्वभाव को बदलें, और स्वभाव को बदलने से बदल जाता है व्यक्ति। व्यक्ति अपने आप में दोषी नहीं होता है, उसके स्वभाव उसको अच्छा या बुरा बना देते हैं। इसलिए सदैव अपने स्वभाव में अपनी ही निरख परख करते रहें। अब हम नहीं अपने को परखेंगे, तौलेंगे तो कौन परखेगा? डॉक्टर आकर के इंजेक्शन लगा करके हमारी पहचान करेगा कि कैसा है व्यक्ति? अल्ट्रासाउंड से पता लगेगा, MRI से पता लगेगा? ये हार्ड मतलब ये फिजिकल है, हार्ड वर्क है बाहर का। आपका सॉफ्टवेयर सही होना चाहिए। जैसे मोबाइल हो, आप 20,000 का नहीं 50,000 का मोबाइल खरीद लीजिए, लेकिन अगर उसके अंदर आपने अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड किए हैं तो 50,000 का मोबाइल किस काम का है? इसी प्रकार आपका शरीर जो है बाहर का हार्ड वर्क करने वाला है, मतलब बाहर का फिजिकल है, स्थूल है। और आपके विचार, आपके स्वभाव, आपकी अच्छी आदतें, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं। और इसके बिना आप चाहे जितने सुंदर हों, चाहे जितने मजबूत हों, चाहे जितने पहलवान हों, चाहे जितने अच्छे कपड़े पहनते हों, चाहे जितना आपके घर में धन रुपए पैसे हों, सब बेकार है। इसलिए सुंदर स्वभाव को बनाएं, अच्छी आदतों का निर्माण करें, त्यागी स्वभाव, विनम्र स्वभाव, मीठी वाणी। तो ऐसा जो जीवन जीता है वो सुख पाता है और सुख देता है। आप जरूरी नहीं है कि लोगों को रुपया बांटें तभी आप दान कर रहे हैं। अनाज बांटें, भोजन कराएं और कपड़ा बांटें तभी आप परोपकार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके पास अगर ये है तो जरूर दीजिए, दान कीजिए। लेकिन ये नहीं कर सकते हैं तो जुबान तो है, जुबान से मीठा तो बोल सकते हैं। अगर कोई जुबान से मीठा भी नहीं बोल सकता है तो कितना दरिद्र है वो। इसलिए अपनी आदत में इन सब स्वभावों का सुधार होना चाहिए। और अंतिम बात है अपने मन में शांति की कमाई करना। शांति को महत्व दीजिए। शांत आपकी अनमोल चीज है। शांति के बिना आपके रुपए कोई काम के नहीं है। थोड़े दिन वो सुख देंगे। अच्छा सा मकान आपने प्राप्त किया है, लेकिन वो कितना दिन खुशियां देगा? थोड़े दिन, 1 महीना 2 महीना। जब कोई आएगा तो दिखाएंगे, घूम लेंगे, टहल लेंगे, बैठाएंगे, तो आपको लगेगा कि हमने किसी का स्वागत सम्मान किया अपने से अच्छे से घर में, तो वो भी रहेगा, देख के खुश हो जाएगा। और वह व्यक्ति अगर कुछ दिन के लिए है तो आपके घर से वो खुश नहीं रहेगा, आपके स्वभाव से खुश रहेगा। और जिसका घर है
और वह व्यक्ति भी थोड़े दिन घर से खुश रहेगा, वो बाद में खुश तो तब रहेगा जब उसका स्वभाव हो उस अच्छा सा प्रेम, विनम्रता, शांति, सद्भाव, त्याग, मीठी वाणी और दया आदि स्वभावों से भरा होगा, तब वो दीर्घ काल तक सुखी रहेगा। और ये सद्गुण तो केवल अच्छे घर की बात नहीं, झोपड़ी में भी जिसके पास ये सुंदर स्वभाव है तो वो झोपड़ी में भी शांत रहता है, सुखी रहता है। इसलिए मन में शांति की कमाई करें, और शांति मिलती है अहंकार के त्याग से। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, चाहे रुपए पैसे हों, चाहे बाल बच्चे हों, चाहे घर दुकान गाड़ी मोटर आदि हो, और चाहे हमारा सुंदर शरीर हो, जवानी हो, कपड़े लत्ते हों, ये सब हमारे बाहर की चीज़ें हैं और ये सब एक दिन रंग में भंग होना है। चीज़ें छूट जाएंगी, घर भी बदल जाता है, बच्चे उस पर अधिकार जमा लेते हैं, रुपए पैसे में तो कोई दम नहीं, हाथ की मैल है, और जवानियों वानी में क्या भरोसा है। ये तो बाढ़ के पानी की तरह है ना। इसमें जो बूढ़े लोग बैठे हैं ये भी कभी चमकते दमकते सुंदर जवान थे, लेकिन आज खोखला मुख और बदरूप चेहरा, लड़खड़ाते कदम, कांपते हाथ, पके बाल, उखड़े दांत, कैसा लगता है। जवानी इसी शरीर में रहते रहते लुप्त हो जाती है, पता नहीं चलता। 80 बरस के बूढ़े से कहो कि बाबा कैसे जवानी है, कहाँ गई आपकी वो जवानी, तो खोजे दिल्ली से कलकत्ता तक, तो कहीं अपनी जवानी को खोज के पाएगा, गया। ये ऐसा ही है संसार और शरीर। इसलिए इस बाह्य उपलब्धियों का अहम ना करके अपनी आत्मा को सबको पहचानना चाहिए, और वो आप खुद हैं जिसके रहने से ये शरीर, ये घर, ये धन, ये दौलत, ये परिवार और सब कुछ में रौनकता रहती है, और हम भी अच्छे से जीवन जीते हैं। इसलिए अपने जीवन को सुखी, सुंदर और सफल बनाने के लिए पवित्र कर्म, पवित्र वाणी, पवित्र स्वभाव और मन की शांति की कमाई करना चाहिए। तो आप लोगों के बीच मैंने थोड़ी देर कुछ बातें रखा कि हम सब इस धन की कमाई करें, यही सच्चा धन है, और सद्गुण सदाचार ही हमारी असली संपत्ति है। जो इससे संपन्न मजबूत होता है वही सच्चा धनवान है, और वही सब तरफ से सम्मान पाता है और भीतर से आत्मसंतोष पाता है। इसलिए हम लोग इसी धन की कमाई करें। अपनी बातें यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे लिए परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अमृतमय विचारों से इन सबको लाभान्वित करने